हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक आवर चैनल सक्सेस मंत्रा पर। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों हम पढ़ रहे थे एयरफोर्स एक्स ग्रुप या वाई ग्रुप दोनों के लिए इंग्लिश में दोस्तों प्रोनाउन चल रहे थे और काइंड्स ऑफ प्रोनाउन हमारे मोस्टली ख़त्म हो गए थे। अब हम प्रोनाउन के अंतर्गत जो कुछ इंपॉर्टेंट रूल आते हैं उनको करते हैं। चलिए दोस्तों आज वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला रूल आता है प्रोनाउन काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बाद रूल फर्स्ट। अब आता है दोस्तों रूल फर्स्ट नो मार्कर चेंज कर लेते हैं। नॉन लिविंग थिंग टाइम वेदर नॉन लिविंग थिंग्स टाइम वेदर टेम्परेचर नेचुरल इनिशिएंट नॉन लिविंग थिंग्स टाइम वेदर टेम्परेचर नेचुरल इनिशिएंट आदि के लिए आदि के साथ प्रोनाउन इट का यूज होता है। किसका यूज होता है दोस्तों? इट का। नॉन लिविंग थिंग्स टाइम वेदर टेम्परेचर नेचुरल इनिशिएंट आदि के लिए आदि को साथ या आदि को बताने के लिए है दोस्तों। इसको ऐसे कर लो, आदि को बताने के लिए आदि को बताने के लिए प्रोनाउन इट का यूज होता है दोस्तों। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। इट्स रेन और दोस्तों एक और इसका एग्जांपल देखें। इट्स 7 o'clock इट इज 7 o'clock। ठीक है दोस्तों, ये रूल फर्स्ट है और इम्पोर्टेंट भी है वैसे दोस्तों देखा जाए तो। नॉन लिविंग थिंग्स टाइम वेदर टेम्परेचर नेचुरल इनिशिएंट के साथ को बताने के लिए पर्सनल प्रोनाउन इट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इट है जो ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। कौन सा है दोस्तों? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन इट का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखें, इट्स रेन जो है कि रेन एक वो मान लो आप नेचुरल इनिशिएंट है और 7 o'clock है जो ये हमारा टाइम है, ये नेचुरल इनिशिएंट है, बारिश है जो। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं सेकंड रूल की तरफ। सेकंड रूल क्या कहता है हमारा दोस्तों? करते हैं, आपने इसको नोट कर लिया होगा, हम इसको इरेज कर देते हैं। अब चलिए दोस्तों रूल अब सेकंड देखते हैं। अब यहाँ पे जब एक ही सेंटेंस में दो सिंगुलर नाउन का यूज हुआ हो। क्या है दोस्तों? जब एक ही सेंटेंस में एक से अधिक सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग हुआ हो तो उनको लिखने का क्रम होता है जब एक ही वाक्य में एक से अधिक सिंगुलर प्रोनाउन यानी ही सी इट का यूज
हुआ हो, हुआ हो तो, हुआ हो तो। जब एक ही वाक्य में एक से अधिक बार सिंगुलर प्रोनाउन यानी ही सी इट का यूज हुआ हो तो उन्हें लिखने का सही क्रम होता है, तो उन्हें लिखने का सही क्रम इस प्रकार है कि देखिए दोस्तों किस प्रकार है। सबसे पहले आता है सेकंड पर्सन, फिर आता है थर्ड पर्सन और लास्ट में आता है फर्स्ट पर्सन। सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर उसके बाद थर्ड पर्सन और उसके बाद फिर आता है हमारा फर्स्ट पर्सन। ये सेकंड पर्सन है हमारा और सेकंड पर्सन के बाद हमारा थर्ड पर्सन आएगा, उसके बाद फर्स्ट आएगा। अगर दोस्तों हम इसको सीक्वेंस के लिए याद करने के लिए देखें तो 2 3 1, जब एक ही वाक्य में एक ही सेंटेंस में एक से अधिक बार सिंगुलर प्रोनाउन यानी ही सी इट का यूज किया गया हो तो उन्हें लिखने का सही क्रम 231 होता है, 231। ठीक है दोस्तों, ये हमारा है रूल नंबर सेकंड। ठीक है, तो उन्हें लिखने का सही क्रम क्या होता है 2 3 1। जैसे एग्जाम्पल यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। ये एग्जाम्पल हुआ इसका। यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। और दोस्तों अगर हम एक बार और समझे अच्छी तरीके से तो सेकंड पर्सन कौन कौन से होते हैं दोस्तों? सेकंड पर्सन होते हैं हमारे, हाँ, तो सेकंड पर्सन की हम बात कर रहे थे तो सेकंड पर्सन होते हैं दोस्तों हमारे ओनली यू। और हाँ, अगर हम थर्ड पर्सन की बात करें तो थर्ड पर्सन होते हैं ही सी इट। फर्स्ट पर्सन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पर्सन हमारे होते हैं आई एंड वी, आई और वी। ठीक है दोस्तों, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही सी इट और थर्ड पर्सन होता है आई। चल ठीक है दोस्तों, अगर अब हमारा रूल नंबर थर्ड आता है। होप करते हैं दोस्तों आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब थर्ड रूल की तरफ चलते हैं। रूल नंबर थर्ड दोस्तों, हम इसको अब इरेज कर देते हैं और नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। जब एक ही वाक्य में एक से अधिक प्लूरल प्रोनाउन का यूज किया गया हो अब दोस्तों यहाँ से ये थोड़ा चेंज होगा। अब हम इसको इरेज कर देते हैं दोस्तों और नेक्स्ट रूल को देखते हैं। तो होप करते हैं आपको समझ में आया होगा। और एक बार इस एग्जांपल को देखते हैं। ये यू हमारा सेकंड पर्सन है, और ही हमारा थर्ड पर्सन है और आई हमारा फर्स्ट पर्सन है। तो 2 3 1 और जो ही हमने यहाँ पे लिखाया है आपको दोस्तों प्रदेश नोट कर लिया होगा आपने। हम इसको अब इरेज कर देते हैं और नेक्स्ट रूल को समझते हैं अच्छे से। हो तो जब एक ही वाक्य में एक से अधिक बार प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग किया गया हो
प्रयोग किया गया हो तो किया गया हो या तथा गलती अपराध जब एक ही वाक्य में एक से अधिक बार प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग किया गया हो तथा गलती अपराध या भूल का जिक्र हो, गलती अपराध या रहने दो, गलती अपराध या भूल का जिक्र हो तो जब एक ही वाक्य में एक से अधिक प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग किया गया हो तथा वाक्य में गलती अपराध भूल का जिक्र हो या सेंटेंस नेगेटिव हो तो उन्हें लिखने का सही क्रम इस प्रकार होगा। ठीक है, तो मार्कर चेंज कर लेते हैं। तो उन्हें लिखने का सही क्रम इस प्रकार होगा, यानी 123 किस प्रकार होगा, ये मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं 123 यानी 1 2 3। ठीक है, यानी फर्स्ट पर्सन सबसे पहले, फर्स्ट पर्सन, फिर आएगा सेकंड पर्सन, फिर आएगा थर्ड पर्सन, ठीक है दोस्तों। तो उन्हें लिखने का सही क्रम इस प्रकार होगा कि सबसे पहले फर्स्ट पर्सन यानी आई या वी, फिर सेकंड पर्सन यू, आई या वी, यू, और हमारा थर्ड पर्सन है ही सी इट, ही सी इट। तो उन्हें लिखने का सही क्रम इस प्रकार होगा, यानी 123। एक एग्जाम्पल देखते हैं। I, you and she killed a bird। ये इसका एग्जाम्पल हुआ। I, you and she killed a bird। ठीक है, तो यहाँ पे I फर्स्ट पर्सन हुआ, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये हुआ थर्ड पर्सन। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट रूल कुछ इस प्रकार से है कि हम इसको दोस्तों पहले इरेज कर देते हैं, फिर पढ़ते हैं। होप करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अपने नेक्स्ट रूल को देखेंगे जो इस प्रकार है। ये लो दोस्तों, हम नेक्स्ट रूल को देखते हैं। दोस्तों, आपको अगर हमारी क्लासेस पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम या सबसे पहले मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, अब चलिए देखते हैं रूल थर्ड। कौन सा रूल? रूल थर्ड। ठीक है दोस्तों, रूल थर्ड को अगर हम देखें तो यदि किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है तो वह प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, ना कि सब्जेक्टिव केस में।
ठीक है दोस्तों, एक बार और सुन लीजिए। यदि किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन का यूज किया जाता है तो वह प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, ना कि सब्जेक्टिव केस में। एक मिनट दोस्तों, चलिए अब इसे नोट कर लेते हैं पहले, फिर समझते हैं। रूल 4। चलिए दोस्तों, जब किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन का यूज किया गया हो तो जब किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन का यूज किया गया हो तो प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, न कि सब्जेक्टिव केस में। जब किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन का यूज किया जाता है तो वह प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, ना कि सब्जेक्टिव केस में। अब दोस्तों आप कह रहे होंगे कि प्रीपोजिशन क्या होते हैं, तो प्रीपोजिशन देख लेते हैं। हमारे प्रीपोजिशन, जैसे प्रीपोजिशन में यहाँ करा देता हूँ। प्रीपोजिशन लाइक, अनलाइक, एक मिनट दोस्तों, लाइक, अनलाइक, और हमारे हुए एक्सेप्ट। एक मिनट, इसको इरेज कर देते हैं। लाइक, अनलाइक, एक्सेप्ट, बिसाइड आदि। बहुत होते हैं दोस्तों वैसे तो, लेकिन प्रोनाउन मोस्टली ये देखने में यही आते हैं। तो दोस्तों ये हमारे कुछ प्रोनाउंस होते हैं जो कि प्रीपोजिशंस होते हैं, जो कि अगर किसी प्रोनाउन से पहले यूज हो तो वो प्रोनाउन हमारा ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, ना कि सब्जेक्टिव केस में। चलिए दोस्तों एक एग्जांपल देख लेते हैं इससे के लिए। एग्जांपल, माई फादर एंग्री विद मी। माई फादर एंग्री विद मी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों होप करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।